आज हम लोग जो क्लास 12 का केमिस्ट्री है उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स। तो बायोमोलिकुल्स तुमको जो कि नाम से ही पता है कि ये तुमको बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बायोमोलिकुल्स जो बायोमोलिकुल्स हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के लिए इसेंशियल है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ के लिए इसेंशियल हैं। द मॉलिक्यूल्स इसेंशियल फॉर लाइफ इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो लिख सकते हैं इसको, द मॉलिक्यूल essential for life, essential for life is called biomolecule, is called biomolecule। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया बायोमोलिकुल्स का, इसका एग्जाम्पल होता है बायोमोलिकुल्स का जैसे तुमको कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लोग इसी का स्टडी भी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। फिर तुमको इस चैप्टर में आएगा प्रोटीन भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटीन। तुमको विटामिन्स, विटामिन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए, ईटीसी। तो ये इन सबों का हम लोग इस चैप्टर में स्टडी भी करने वाले हैं, जो जो बायोमोलिकुल्स का यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो कि ये सब नॉन लिविंग थिंग होते हैं जो अपने रिएक्शंस के द्वारा लाइफ सस्टेन करते हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही पता है, कार्बन का हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CxH2O होल वाई, ये हो गया कार्बन का हाइड्रेट। हाइड्रेट माने वाटर, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हारा हो गया ये तुमको कार्बन का हाइड्रेट हो गया। तो इससे तुमको हो गया, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसका ये जनरल फार्मूला हो गया, ये जनरल फार्मूला, ये किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल फार्मूला ये होगा तुमको। द बायोमोलिकुल्स, द ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब समझ में आ रहा होगा कि तुमको जो पोलराइज लाइट को क्या कर सके, रोटेट कर सके। द ऑप्टिकल एक्टिव बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिक्यूल containing एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड also contains polyhydroxy group is called biomolecule, is called carbohydrate, तो ये तुमको इसमें कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को जो क्लासिफाई किया गया है तुमको, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हमको ये 3 टाइप में बांट सकते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो ये पहला है तुमको मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड मतलब ये हो गया कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको कि फर्दर हाइड्रोलाइज करके और सिंपलर एल्डिहाइड कीटोन या तुमको पॉलीहाइड्रोक्सी चेन है। पॉलीहाइड्रोक्सी में तो OH बहुत से ग्रुप होंगे और एल्डिहाइड या कीटोन रहेंगे, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया तुमको जब OH बहुत से ग्रुप होंगे। इसमें फर्दर इस यूनिट में हम लोग क्लासीफाई इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखो डिफिनेशन लिखते हैं, द कार्बोहाइड्रेट which cannot hydrolyzed
hydrolyzed more simpler unit of aldehyde ketone और पॉलीहाइड्रोक्सी group is called monosaccharide. इसको मोनोसेक्राइड कहलाएगा। तो मोनोसेक्राइड का जैसे एग्जाम्पल तुमको जैसे हो गया, मोनोसेक्राइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि तुमको मोनोसेक्राइड के फेमस एग्जाम्पल में आता है तुमको ग्लूकोज है, फ्रक्टोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ETC। ये सब तुमको मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो मोनोसेक्राइड के जो एग्जाम्पल हो गए तुमको डीऑक्सीराइबोस, ये तुमको डीऑक्सीराइबोस तुम्हारा ये सब हो गया, ये पेंटो, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर भी इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कम से कम तो 3, इसका जनरल फार्मूला है मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला होता है तुमको, जनरल फार्मूला CnH2nOn। ये तुमको मोनोसेक्राइड का ये तुमको जनरल फार्मूला। और जहाँ तक कि ये जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है, ऐसा हर कंपाउंड जो कि इस फार्मूला में फिट बैठ जाए, CxH2O होल हुआ है, वो जरूरी नहीं कार्बोहाइड्रेट होगा। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो इस फार्मूला सेट नहीं भी आ पाते हैं। तो जैसे कि एक रेनोज करके एक है जिसका होता है C6H12O5, तो ये तुमको CxH2O होल वाई पर नहीं आती, ये कार्बोहाइड्रेट के हो गए। लेकिन ये जैसे कि तुम्हारा है मोनोसेक्राइड, उसमें जो क्लासिफाई होता है उसका फार्मूला में तुमको Cn होगा, तो यही H2O होल n यहाँ हो गया, CnH2O होल n। यहाँ XY में n का n में n इधर 1 है तो इधर 2, मतलब ट्वाइस डबल का इधर रेशियो हो, मतलब CnH2O होल H2O होल n ऐसा हो गया। मतलब कि ये मोनोसेक्राइड में तुम्हारा हो गया। मोनोसेक्राइड का अगर फॉर्मूला देखें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं CnH2O होल n ऐसा। तो ये तुम्हारा हो गया मोनोसेक्राइड का ये फॉर्मूला। तो मोनोसेक्राइड में जैसे कार्बन एटम तुमको कम से कम 3 होना चाहिए, तो 3 होगा तो ट्रायोस कहलाएगा। ये 3 कार्बन एटम होगा तो ये ट्रायोस का फॉर्मूला होगा क्या थी, C3H6 और वो 3, ये हो गया। लेकिन इसमें भी तुमको जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें तुमको एल्डोस हो सकता है, एल्डिहाइड से भी बन सकता है ये, और कीटोन से भी बनेगा। तो जैसे कि मानते हैं इसका एल्डिहाइड से बना है 3 कार्बन का, देखो कैसा होगा तुमको, CHO हो गया, यहाँ पर CH, मतलब एक तरफ से 4 कार्बन होना चाहिए इसका, तो इसका OH इधर हो गया और H हो गया, और तुमको इधर गया COH H और ये H, ये वो एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको एल्डोस ट्रायोस कह सकते हैं इसको। ये हो गया तुमको एल्डोस ट्रायोस, तो ये तुमको ट्रायोस हो गई। अब इसी ढंग से कीटोस भी बन सकता है इसको, जैसे देखो कीटोन में बनाते हैं। अब ये तुमको ये तो कोई कायरल कार्बन नहीं होगा, CH2OH, और बीच में कीटोन जब भी आता है बीच में आएगा तुमको, और इधर की तरफ CH2OH। तो ये तुम्हारा जो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो ट्रायोस ये क्या होगा तुमको, ट्रायोस कीटोस, 3 कार्बन ट्रायोस हो गया, और कीटोन ग्रुप है तो ये कीटोस हो गया, तो ये ट्रायोस कीटोस हो गया। इसी तरह से तुमको जैसे है टेट्रोस हो सकता है, उसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बना सकते हो। टेट्रोस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेट्रोस जैसे है, टेट्रोस का फॉर्मूला समझ में आ ही रहा होगा, C4 हो जाएगा, टेट्रोस C4H8O4, और इसमें भी एल्डोस बनेगा और कीटोस बनेगा। एल्डोस कीटोस बना सकते हैं, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। पेंटोज शुगर में C5H10O5, इसमें तुमको राइबोज हो जाता है, इसमें राइबोज जो कि तुमको डीएनए में पाया जाता है, जो कि आरएनए में होता है राइबोज, और डीऑक्सीराइबोज
डीऑक्सीराइबोज ये डीएनए में पाया जाता है। ये तुम्हारा हो गया। अब है इसके बाद आता है तुमको हेक्सोज शुगर, जो कि तुम्हारा काफ़ी फेमस है, जिसमें आता है हेक्सोज में आ गया तुम्हें, हेक्सोज में आ गया तुमको C6H12O6। इसी में आ गया तुमको हेक्सोज शुगर में कौन कौन आ गया, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तुमको गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज, ये सब तुमको हेक्सोज शुगर में आते हैं। एल्डोस ग्लूकोज आते हैं एल्डोस में, ग्लूकोज आ गया तुमको एल्डोस है, ये एल्डिहाइड होता है। और फ्रक्टोज हो गया कीटोज, फ्रक्टोज कीटोज, और ये भी एल्डोस ही होता है, ये एल्डिहाइड होता है इसमें। तो गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड होता है और तुमको ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डोस है, और सबका फार्मूला तीनों का C6H12O6 ही होगा इसमें। ये हेक्सोज शुगर होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक्चुअली मिल्क में पाया जाता है, मिल्क जो लैक्टिक एसिड सुना होगा, लैक्टोज, तो लैक्टोज जो भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें गैलेक्टोज में होता है तुमको, तो जिसको हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कि मोनोसेक्राइड के बारे में क्या क्या देखा कि जिसको फर्दर जब कि वाटर से हाइड्रोलाइज करना चाहेंगे तो उसे फर्दर सिंपलर यूनिट ऐसा नहीं क्लासीफाई कर पाए, और सिंपलर यूनिट में ये नहीं डिवाइड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो यूनिट हो गया, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो और फर्दर से हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड में तुमको अगर ये 3 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, C3H6O3 CnH2nOn, तो उसका जैसे ट्राइओस हो गया तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोन बन सकता है, तो एक एल्डोस और कीटोज। टेट्रोस, पेंटोज, पेंटोज शुगर में कौन कौन आ गया, डीएनए, आरएनए। हेक्सोज शुगर में आ गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उसका फार्मूला हो गया C6H12O6। ग्लूकोज और तुमको गैलेक्टोज ये एल्डिहाइड ग्रुप में आते हैं, और फ्रक्टोज आ गया तुम्हें कीटोन ग्रुप में। तो ये तुम्हारा हो गया मोनोसेक्राइड्स हो गए। इसके बाद तुमको जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें तुमको आता है दूसरा आएगा तुमको डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड कहें। ओलिगोसेक्राइड का मतलब ये होगा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको कि हम लोग जब हाइड्रोलाइज करें, जब वाटर के साथ उसको अगर रिएक्शन कराएं, हाइड्रोलाइज करें वाटर से, क्या से उसका बॉन्ड को ब्रेक करें, तो वो तुमको 2 से 10 मोनोसेक्राइड देते हैं। ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स क्या करेंगे, ये देंगे। तो वैसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। तो ओलिगोसेक्राइड ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोलाइज करने पर 2 to 10 यूनिट देंगे, किसके, मोनोसेक्राइड के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड के देते हैं, उसे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। ओलिगोसेक्राइड ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोलाइज करने पर 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड। दो नंबर मोनोसेक्राइड के बाद तुम्हारा आता है ओलिगोसेक्राइड। द कार्बोहाइड्रेट which gives 2 to 10 molecule of monosaccharide on hydrolysis is called ओलिगोसेक्राइड। तो अगर 2 देगा तो इसमें 2 यूनिट देने पर क्या होगा, डाइसेक्राइड हो जाएगा। इसी में जो फर्दर पार्ट कर सकते हैं, तो डाइसेक्राइड क्या होगा तुमको, डाइसेक्राइड हो गया जो 2 यूनिट देगा, 2 मॉलिक्यूल देगा। डाइसेक्राइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। 2 मॉलिक्यूल जो मोनोसेक्राइड का देगा वो क्या कहलाएगा,
2 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड का देगा तो वो डाइसेक्राइड होगा, इसी में से इसी का टाइप हो गया फर्दर। 3 यूनिट देगा तो ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, सो ऑन। तो डाइसेक्राइड के जो कुछ एग्जाम्पल होंगे 2 to 10 यूनिट तक दे सकता है जो कि मोनोसेक्राइड, वो हो गया ओलिगोसेक्राइड में जाएगा। और डाइसेक्राइड का मतलब 2 यूनिट हो गए। तो डाइसेक्राइड के कुछ जैसे एग्जाम्पल हैं, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हो गए जैसे डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल जैसे तुमको सुना होगा सुक्रोज, सुक्रोज, ये तुमको दूसरा होता है तुमको सुक्रोज के बाद जैसे है माल्टोस, सुक्रोज, माल्टोस, इसके बाद है तुमको गैलेक्टोस, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, सॉरी ये हो गया तुमको लैक्टोस, ETC। ये तुम्हारा किसके एग्जाम्पल हो गए ये सब, ये तुमको डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हो गए। और ये सब तुमको जो कहते हैं तुमको ये नॉन रेड्यूसिंग, जैसे सुक्रोज है तुमको रेड्यूसिंग, ये तुमको इसका हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देंगे रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर में, तो उसमें चर्चा कर देंगे। डाइसेक्राइड में ये तुमको हो गए। तो सुक्रोज वगैरह का इसका जो फार्मूला होता है, ये सबका ये जो फार्मूला सबका सेम, ये तीनों जो लिखा हुआ है यहाँ पर डाइसेक्राइड, इसका फार्मूला C12H22O11 ही होता है सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सुक्रोज हो, माल्टोज हो या लैक्टोज हो, ये तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे। तो इसको जैसे कि C12H22O11 प्लस अगर वाटर डालेंगे, ये तुमको 2 यूनिट मोनोसेक्राइड के बनाएंगे, 2 यूनिट बनाएंगे C6H12O6 और प्लस C6H12O6, यही बनाएगा। ये तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। तो तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें जैसे देखो, अब अगर तुम इसको सुक्रोज कहते हो, ये सुक्रोज अगर होगा और वाटर अगर इसमें डालेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है ये। और इसमें डी ग्लूकोज या डी वगैरह ये सब तो अल्फा बीटा ये सब तो बाद में इसको और क्लासिफाई करेंगे। फिलहाल ये फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। लेकिन यही जब माल्टोस होगा, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा प्लस वाटर, तो इसमें 2 यूनिट ग्लूकोज ही बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों सेम ही ग्लूकोज होता है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो ये तुमको जैसे माल्टोज हो गया। लैक्टोज का जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, लैक्टोज का वाटर से अगर करेंगे तो ये गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोज, ये मिल्क में पाया जाने वाला है, ये तुम्हारा है, ये मिल्क में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, मिल्क में, लैक्टोज मिल्क में पाया जाने वाला है ये। तो ये तुम्हारा हो गया तुमको डाइसेक्राइड के, और या ओलिगोसेक्राइड 2 नंबर। अब है तुमको पॉलीसेक्राइड, जिसमें कि 10 से अधिक यूनिट देगा मोनोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड जो होंगे तुमको, पॉलीसेक्राइड के नाम जैसे होंगे तुमको स्टार्च हो गया, तुमको सेल्यूलोज हो गया, तुम्हें ग्लाइकोजेन, गम जो कि तुम्हारा होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। तो पॉलीसेक्राइड हो गए ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको कि हाइड्रोलाइज करने पर मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉलीसेक्राइड। Polysaccharide, the biomolecule which gives more than 10 unit of monosaccharide on hydrolysis is called polysaccharide. इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। तो ये पॉलीसेक्राइड होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिखें, ये तुमको जैसे स्टार्च हो गया, तुमको स्टार्च
तुमको ये हो गया जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, गम, ईटीसी। तो ये सब तुमको पॉलीसेकेराइड हो गए। इसमें बहुत से यूनिट देंगे तुमको। अब तुमको जैसे कि इसको जैसे कि क्लासिफाई करते हैं हम लोग रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो रेड्यूसिंग शुगर इसी में से जैसे जो शुगर मतलब जो मीठा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मीठा होगा वो शुगर कहलाता है। तो रिड्यूसिंग शुगर जैसे तुम्हारा हो गया रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, जो मीठा नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड, ये मीठा नहीं होता, तो ये नॉन शुगर हो गया। ये जो मीठा होता है जैसे ग्लूकोज वगैरह है, जिससे मीठापन है, दैट इज सुक्रोज है। जैसे हम लोग चीनी जो खाते हैं, जो चीनी है तुम्हारा वो सुक्रोज है, तो दैट इज जो कि शुगर केन से मिलता है हमें, तो दैट इज वो मीठा है, दैट इज शुगर हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो कि जिसमें स्वीट होगा टेस्ट में, वो होगा शुगर कहलाएगा। और जो कार्बोहाइड्रेट ऐसा नॉन शुगर भी होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट की में क्या नहीं होगा, स्वीट टेस्ट में नहीं होगा, दैट इज नॉन शुगर। तो ये तुम्हारा जहां तक है, अभी तो बता रहे थे हम लोग रेड्यूसिंग शुगर। द शुगर या कार्बोहाइड्रेट which reduces failing solution, failing or toluene solution या toluene reagent is called reducing sugar, is called reducing sugar। तो reducing sugar ये हुआ तुमको जो कि किसको कर दे सेम, किसको ये तुमको reducing sugar हो गया, जो कि तुमको एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं जैसे ऑल मोनोसेकेराइड, ऑल मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और तुमको जहां तक कि माल्टोस है या लैक्टोस, इसके एग्जाम्पल में आते हैं, लेकिन सुक्रोज नहीं, ईटीसी। नॉन रेड्यूसिंग शुगर इसी में से हो गया तुमको। नॉन रेड्यूसिंग शुगर कौन होगा? नॉन रेड्यूसिंग शुगर तो जो डजंट reduce failing और टॉलेन reagent, फॉइलिंग और टॉलेन रीएजेंट को जो रिड्यूस नहीं करेगा, ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं, नॉन रेड्यूसिंग शुगर में आ गया तुमको कोई एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हें, नॉन रेड्यूसिंग शुगर में एग्जाम्पल आएगा तुम्हें जैसे कि सुक्रोज हो गया, और तुमको ऑल पॉलीसेकेराइड, तो इसमें तुमको हो गया ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ये मतलब शुगर नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ये जो पॉलीसेकेराइड है ये स्वीट नहीं होता, इसलिए ये नॉन शुगर में आता है, जो कि और जाहिर है नॉन रेड्यूसिंग भी होगा, नॉन रेड्यूसिंग में आ गया तुम्हारा। तो ये तुमको क्लासिफाई का ये भी तरीका था एक, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट का, और मोनोसेकेराइड के बारे में ट्राइओज, टेट्रोज, उस सब का भी वैल्यू हमने देखा, और डाइसेकेराइड का भी। अब हम लोग जो कि एक मोनोसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो ग्लूकोज हो गया तुमको जो मोनोसेकेराइड है, जिसमें कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसका कि ग्लूकोज तुमको है जिसका कि फार्मूला होता है तुमको, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है जो कि हेक्सोज में आता है। तो जाहिर है कि हेक्सोज में जो है तुम्हारा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। और इसका जो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग कुछ रिएक्शंस कराएंगे, और उसके आधार पर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो एक देख लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग पढ़ लें ग्लूकोज के बारे में देखते हैं, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। ग्लूकोज ये तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ग्लूकोज तुमको है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ग्लूकोज तुमको मोनोसेकेराइड है जिसमें कि तुमको 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हेक्सोज में आता है, और ये एल्डोस में आता है। जैसा कि हम लोग इसका रिएक्शन करके इसका ग्लूकोज हैज
ग्लूकोज हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ये तुमको C6H12O6 है ग्लूकोज का फार्मूला। दूसरा, ग्लूकोज का तुमको जो सामान्य सूत्र हो गया तुमको C6H12O6। तो ग्लूकोज को जब रिएक्शन कराते हैं तो एन हेक्सेन बनता है। ग्लूकोज प्लस HI से इसको रिडक्शन कराएंगे, HI से रिडक्शन हो गया तुमको। रिडक्शन कराने पर ये तुमको एन हेक्सेन देगा, मतलब CH3 CH2 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 CH3, ये एन हेक्सेन देगा। तो इससे क्या पता चलता है, इट मीन्स ग्लूकोज हैज 6 कार्बन एटम, जो 6 कार्बन एटम ग्लूकोज के होंगे, ये तुमको क्या है, ये ऑल 6 कार्बन एटम ग्लूकोज आर इन स्ट्रेट चेन। इससे क्या पुष्टि हो गई कि ऑल द 6 कार्बन एटम जो ग्लूकोज के हैं, ग्लूकोज contains 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम होंगे ग्लूकोज का। तीसरा है तुमको, ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ग्लूकोज का जहाँ तक, ग्लूकोज को अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये तुमको ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो ये ग्लूकोनिक एसिड देता है, एसिड में ऑक्सीडाइज करता है ये, तो ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा ये, ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा ये। तो ग्लूकोनिक एसिड बनाने का मतलब ये तुमको, इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 वाटर जैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और एल्डिहाइड ग्रुप तो जानते हैं हम लोग एक इंड पर ही होगा। अगर हम लोग स्ट्रेट चेन में बनाएंगे, मतलब कि एलिफेटिक हाइड्रो के रूप में, तो स्ट्रेट चेन में होगा। तो ये भी तुमको किसका बात बताता है, इट कन्फर्म, ये तुमको एसिड बना रहा है, इट कन्फर्म्स, इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। इसी बात से तुमको ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, इससे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप के का इशारा मिलता है। चौथा नंबर कह सकते हैं, ग्लूकोज जो है तुमको NH2O है, जिसको हाइड्रोक्सिल एमीन भी कहते हैं, जो कि इसके साथ ऑक्साइन बनाता है, ग्लूको ऑक्साइन। तो ऑक्साइन बनाना, तो ऑक्साइन बनाता है, तो ये कब ऑक्साइन बनाएगा, जबकि तुमको ग्लूकोज में तुमको ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, तुमको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइन बनाना, तो ये तुमको इस तरह का अगर ग्रुप होगा, कीटोन या एल्डिहाइड, इस तरह का ग्रुप अगर होगा, तो इसी के साथ क्या कर सकता है ये, इसके साथ ही ये ऑक्साइन बना सकता है। कोई कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड O होगा, ये ऑक्साइन इस ढंग से बना सकता है ये ऑक्साइन। तो ये तुमको एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की पुष्टि करती है, ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप, और इससे तो एल्डिहाइड की पुष्टि हो रही है, इससे एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की पुष्टि होती तुमको हाइड्रोक्सिल एमीन टेस्ट देने के कारण। ये तुमको इसमें जो है तुमको कार्बोनिल ग्रुप का पुष्टि हो रहा है तुमको, और ये तुमको एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, ऐसा पता चल रहा है। चौथा नंबर, अब तुमको इसमें कह सकते हैं हम लोग कि पेंटा एसीटेट से जब करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज बनाएगा ये
ये हो गया पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज बनाएगा, ये पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज का ये निर्माण करेगा। तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज का बनाना ये बताता है कि ये तुमको इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप के प्रेजेंस का ये इशारा करता है तुमको। इसमें तुमको जहां तक की है उसके बाद तुम्हारा हो गया तो अब तुमको लिख सकते हैं अगला पॉइंट में कि इसको जब हम लोग करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो ये पेंटा एसीटेट बनाना और तुमको, और ग्लूकोज को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करें, ग्लूकोज को HNO3 से अगर ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तुमको देता है सैक्रिक एसिड, एसिड में सैक्रिक एसिड। तो इससे भी पता चलता है कि OH ग्रुप एक जो नीचे जो होगा, एक OH ग्रुप, ये तुमको एक OH ग्रुप जो होगा वो भी ऑक्सीडाइज हो गया होगा। इस रिएक्शन के आधार पर, इन रिएक्शंस के जानकारी के आधार पर ग्लूकोज का जो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। एक एल्डिहाइड ग्रुप दे दिए एक एंड पे, और तुमको यहां पर जो हो गया तुमको ये तुमको OH ग्रुप होना चाहिए 5 OH ग्रुप हो गया तुम्हें। और इधर की तरफ CH2OH, तो ये तुमको 6 कार्बन हो गए। और इसमें 1 नंबर कार्बन ये हुआ, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 कार्बन हो गए। ये कैरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है ये। तो ग्लूकोज की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। जैसे 5 OH ग्रुप हैं, ये 5 OH ग्रुप हैं यहाँ पर, सारा कार्बन स्ट्रेट चेन में है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और एल्डिहाइड ग्रुप जबकि हम लोग इसमें ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड में बदल जाता है, COOH, जो कि ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम लिख रहे हैं। और ये तुमको जबकि दोनों जो इधर वाला ये कार्बन भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर अगर COOH बना लेगा और ये भी COH बना लेगा, तो इसको हम लोग सैक्रिक एसिड कहेंगे। सैक्रिक एसिड जो तुम्हारा वहां लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा ये पेंटा एसीटेट बनाएगा। तो एसीटेट जो बनाता है यहाँ पर, इसको जब एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है, याद होगा, CH3COO तो इससे जब कराएगा तो ये OH हट के OCOCH3 5 को बना लेगा। ये पांचों जो है तुमको OCOCH3 बना लेगा। तो पेंटा एसीटेट बनाएगा, तो पेंटा एसीटेट का मतलब OCOCH3 आ जाएगा तुमको, और प्लस CH3COOH। तो पेंटा एसीटेट का बनाना, तो इन सबों के आधार पर ये ग्लूकोज का जो है ये स्ट्रक्चर को हम लोग असाइन कर सकते हैं। और दूसरा ग्लिसरॉल, इसमें डी और एल, डी कन्फिगरेशन एक होता है तुमको, डी का मतलब हो गया तुमको डेक्स्ट्रो। डी जो तुम्हारा है एक ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर, ये ग्लूकोज का हम लोगों ने स्ट्रेट चेन में जो कि है तुमको इसको हम लोग ऑब्टेन किया। तो स्ट्रेट चेन में हम लोगों ने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको प्राप्त किया कि तुमको ग्लूकोज कैसा होता है। इसमें एक जैसे कन्फिगरेशन देते हैं हम लोग, जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर एक DL कन्फिगरेशन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर DNL, तो डेक्स्ट्रो एक लिवो नाम होता है, जो कि इसको जैसे डी ग्लूकोज वगैरह नाम भी सुना होगा। तो DNL कन्फिगरेशन, DNL कन्फिगुरेशन, तो ये तुमको ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कंपाउंड है, जैसे कि इधर COH, इधर H हो गया,
CH2OH। तो ये तुमको कहते हैं, इसको ग्लिसरल्डिहाइड करते हैं। और इसमें तुमको राइट साइड में ये जो CHO ग्रुप के पहला जो ये 2 नंबर कार्बन पे जो कि OH है, ये राइट साइड में गया, ये राइट साइड में जा रहा है ये 2 नंबर कार्बन का, तो ये तुमको कहलाएगा डी कहलाएगा कन्फिग्रेशन। ये तुमको डी ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये डी हो गया। और जब यही तुमको इधर साइड चला जाए, जैसे कि इसी के आधार पर, जैसे कि C इधर H हो जाए, इधर OH 2 नंबर कार्बन पे, तो ये तुमको हो गया L कन्फिग्रेशन, L ग्लिसरल्डिहाइड। तो L कन्फिग्रेशन में क्या होगा, तुमको OH तुमको किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड चला जाए, लीवो इसको कहते हैं। D फॉर डेक्स्ट्रो, D फॉर डेक्स्ट्रो के लिए वर्ड आता है ग्लिसरल्डिहाइड, डेक्स्ट्रो ये हो गया, डेक्स्ट्रो। L फॉर लीवो, LAEVO, बायां इसको कहते हैं। ये राइट हैंड होता है, डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड, राइट, और ये तुमको लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये तुमको जो कि है तुमको डेक्स्ट्रो लीवो। और इसी के जैसा अगर ग्लूकोज में भी OH जो 2 नंबर पे होगा, ग्लूकोज में अगर राइट साइड जाएगा तो वो डी ग्लूकोज कहलाएगा, और जो लेफ्ट साइड जाएगा तो वो L ग्लूकोज हो जाएगा। तो अगर डी कन्फिग्रेशन तुम्हारा है तो डी और एल इसी के आधार पर लिया गया। चाहे फ्रक्टोज हो, उसमें भी अगर राइट साइड जा रहा है तो किसी का भी कन्फिग्रेशन को डी एल के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। और अगर वह जैसे कि तुमको अगर वह प्लेन पोलराइज लाइट को अगर तुमको क्लॉकवाइज घुमाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। और ये अगर प्लस, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराए, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये हो गया तुमको प्लस, क्लॉकवाइज रोटेशन में प्लस। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये माइनस कहलाएगा, ये निगेटिव हो गया तुम्हारा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो ये पॉजिटिव लिखाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर माइनस। तो डी प्लस हो सकता है, डी माइनस भी हो सकता है। ये तुमको RS कॉन्फ़िगरेशन में इसको पता चलता है, रेक्टस और सिनिस्टर, वो तुमको RS कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होता है। तो ये तुमको, ये तुम्हारा डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। अब तुमको जहां तक है इसका जो, तो एल ग्लूकोज है, तुमको अगर डी ग्लूकोज में जैसे दूसरा नंबर कार्बन को अगर OH राइट साइड दिखाएंगे तुमको, तो वो क्या हो जाएगा तुमको, जिसमें कि दिखाएंगे ग्लिसरल्डिहाइड में तुमको राइट साइड में दिखाएंगे तो वो हो गया तुमको डी ग्लूकोज हो गया। तुमको अभी जैसे बोर्ड में बनाए थे डी ग्लूकोज का ही फार्मूला बताए थे और एल ग्लूकोज का बनाए थे, ग्लिसरल्डिहाइड लिख दिए थे गलती से, डी ग्लूकोज था, एक एल ग्लूकोज था। तो उसमें जो है तुमको ग्लिसरल्डिहाइड के आधार पर इसको हम लोग संरचना को, स्ट्रक्चर को हम लोग लिखते हैं। तो वो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर अभी बनाए थे बोर्ड पर, वो था ग्लिसरल्डिहाइड लिख दिए थे गलती से, वो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बना हुआ था। तो जो इसमें 2 नंबर कार्बन राइट साइड चला गया CHO के साथ, वो हो गया डी ग्लूकोज, और जो तुम्हें ये लेफ्ट साइड चला जाएगा वो हो जाएगा एल ग्लूकोज। और ग्लिसरल्डिहाइड का संरचना इसी टाइप से मिलता है, और उसी के आधार पर तुमको ये स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अब है तुमको ग्लिसरल्डिहाइड, तो ये तो तुम्हारा हो गया। अभी तक हम लोगों ने ग्लूकोज का जो है तुमको स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया कि ग्लूकोज में तुमको क्या हो गया, 6 कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में होते हैं, उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, 1 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, और उसके आधार पर हम लोगों ने उसका कन्फिग्रेशन प्राप्त किया। लेकिन कुछ जो है तुमको कुछ रिएक्शंस ऐसे हुए जो कि इंडिकेट करते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस नहीं है, जैसे, तो उसके आधार पर इसकी एक अलग हम लोगों को स्ट्रक्चर ग्लूकोज का देना पड़ता है, इसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का देखते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का जब हम लोग जो है कुछ जो ग्लूकोज
कैन नॉट रिड्यूस सीफ बेस, SCHIFF, सीफ बेस। तो सीफ बेस जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट को, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, ये सब जो है तुमको जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सीफ भी उसी टाइप का है, लेकिन इसको रिड्यूस नहीं करना, ये किसका इंडिकेशन करता है? इंडिकेशन ऑफ अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इंडिकेट्स absence of aldehyde group, absence of aldehyde group, ये तुमको absence of aldehyde group का ये इंडिकेशन है। नंबर दूसरा, इसमें absence ग्रुप, aldehyde ग्रुप के absence का ये इशारा करता है। दूसरा नंबर है तुमको, अगर तुमको पेंटा एसीटेट ऑफ, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज doesn't react, doesn't give on oxime with NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये ऑक्साइम नहीं देता है। ये भी इट इंडिकेट्स क्या करता है? ये भी एल्डिहाइड ग्रुप के अब्सेंस का इशारा करता है। या बाइसल्फाइड का टेस्ट नहीं देना। तीसरा लिख सकते हैं, इट doesn't give bisulfite टेस्ट, NaHCO3 से रिएक्शन नहीं, NaHSO3 से रिएक्शन नहीं करना। ये भी इंडिकेट करता है कि एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप का इशारा करता है। और दे सकते हैं उसके ग्लूकोज दो तरह के फॉर्म पाए जाना, ग्लूकोज फाउंड इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फा और डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दो फॉर्म में पाया जाना। ये सब इंडिकेट करता है, ये तुमको इट इंडिकेट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दीज इंडिकेट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के इंडिकेट करता है। ये ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को इंडिकेट करेगा। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, तो इसका देखो स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमको मोलकुलर फॉर्मूला ध्यान है C6H12O6। साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा तो ईथर आ जाएगा, तुमको एल्डिहाइड ग्रुप का के बिना भी हम लोग उस मोलकुलर फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो जैसे इसमें देखो, इसको बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, दो तुमको फॉर्म पाया जाता है, तो उसका दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ईथर ग्रुप रहेगा और 1 नंबर कार्बन पे यहाँ पर इस ढंग से दे दीजिए, 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर, ये 3, और उसमें HOH दिखाते हैं 3, यहाँ पर हो गया ये 4, और यहाँ पर क्या हो गया ये 5, और इसको यहाँ मिला दीजिए। इस कार्बन में तुमको ये एक होगा, तुमको ये 5 नंबर कार्बन पे ये छठा कार्बन हो गया, CH2OH के रूप में यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर ये H हो जाएगा। ये 5वां कार्बन है ये, और ये छठा नंबर कार्बन हो गया। यहाँ पर 1 नंबर कार्बन है, यहाँ पर तुमको अगर अल्फा बना रहे हैं तो यहाँ पर H, इधर की तरफ OH नीचे रहेगा, 1 नंबर कार्बन हुआ। और 2 नंबर में तुमको 2 नंबर कार्बन में OH और H, 1 2, अब 3 नंबर कार्बन में आते हैं। 3 नंबर कार्बन में इधर HOH होगा, और ये 4 नंबर कार्बन हुआ तुम्हारा। ये तुमको दोनों अल्फा में दोनों बिल्कुल एक जैसा होगा, H और इधर OH, और ये तुमको 5वां हो गया। तो ये तुमको हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज,
अल्फा फॉर्म का हो गया। इसका तुमको मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया 303 केल्विन, 301 केल्विन, 303 केल्विन, हाँ 303 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसको जैसे क्रिस्टलाइन करेंगे तो ये तुमको 303 केल्विन पर ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। बीटा ग्लूकोज में जस्ट सब सारा संरचना यही रहता है। बीटा में जो है तुमको ये जो एक नंबर कार्बन पर जो OH और H है ये उल्टा हो जाएगा। जिसको अल्फा बीटा एक बार बना देना है, बार बार इसको बनाने की, इसको तो हम इसको मिटा के भी बना सकते हैं। तो इधर तुम्हारा हो गया इसमें तुमको जो है ये दो एक नंबर कार्बन पे OH और H का कॉन्फ़िगरेशन में फर्क होता है। ये एक नंबर कार्बन बीटा में देख लो, बाकी तुमको सारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा। इधर अंदर में भी OH H तुम अपनी किताब से भी देख सकते हो। और ये बिल्कुल 4 नंबर पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसे अल्फा का होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन या 4 नंबर पे। 5 नंबर पर भी वही होगा, CH2OH और इधर H, ये 5 ये 6 नंबर कार्बन। तो ये तुमको हो गया बीटा का हो गया, ये बीटा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा हो गया ये का तुमको मेल्टिंग पॉइंट इसका जहाँ तक 371 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट जहाँ क्रिस्टलाइज करेंगे। तो जाहिर है कि इसको जो हॉट जो तुम्हारा होगा ग्लूकोज का जो हॉट सॉल्यूशन होगा उसको जब क्रिस्टलाइज करेंगे तो पहले 371 केल्विन पर ये बीटा फॉर्म क्रिस्टलाइज होगा, और जब ठंडा हो जाएगा 303 केल्विन पर ये तुमको अल्फा फॉर्म क्रिस्टलाइज होगा। तो ये जो तुमको दो फॉर्म में पाया जाना, तुमको पेंटाइसिटेट का हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करना, उसका तुमको क्या कहते हैं बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देना, NHSO के साथ एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनाना, या तुमको सी बेस को रिड्यूस नहीं कर पाना, उसका दो फॉर्म में पाया जाना, ये सब किसके लिए इशारा करता है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की ओर इंडिकेशन करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ये पैरानोज से मिलता है। पैरानोज में भी 5 कार्बन होते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन होता है, तो पैरानोइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इसको। और इसको सबसे पहले हेवर्ट नाम के वैज्ञानिक देते हैं, इसलिए हेवर्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये हो गया पैरानोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दो फॉर्म हो गया अल्फा और बीटा फॉर्म में, और इसको हेवर्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं और या पैरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पैरानोज स्ट्रक्चर भी इसको कहा था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पायरेन से मिलता है। पायरेन में भी 5 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है जो कि यहाँ पर भी है। तो ये तुमको जिसमें अल्फा और यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा में गौर से देख सकते हो, ये जो 1 नंबर कार्बन है इसमें H और OH के कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। H और OH के कॉन्फ़िगरेशन देखो उल्टा है, तुमको यहाँ पे 1 और 4 को अगर गौर से देखें तो ये दोनों एक जैसा एकदम पैरेलल है अल्फा में, और इसमें देखो 2 नंबर पे 1 नंबर पे जो कार्बन है उसमें OH और H के कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा है तुम्हारा। तो ये तुमको यही डिफरेंस है। बाकी सारा जो 2 3 5 ये सब पे सेम टाइप है, 2 3 5 6 इसमें दिक्कत नहीं है। 4 पे भी सेम ही है, मतलब ये दोनों में के आधार पर हम डिस्टिंग्विश अल्फा बीटा को कर सकते हैं। तो ये एक अल्फा फॉर्म हो गया, एक बीटा फॉर्म हो गया तुम्हारा। अब तुमको ये ग्लूकोज का हो गया, तुमको ग्लूकोज का जो है स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, 2 फॉर्म अल्फा बीटा हो गया तुमको। अब जैसे कि तुमको है इसी के साथ फ्रक्टोज में देखते हैं, तो फ्रक्टोज जो है तुमको हेक्सोज में ही है बट कीटोन ग्रुप होता है उसमें, तो उसमें कीटोन होता है C6H12O6 उसका ही फॉर्मूला होगा। वो फ्रूट में पाया जाता है, फ्रूट में काफी पाया जाता है, इसलिए फ्रक्टोज फ्रूट से बना हुआ शब्द ही है, या फ्रूट इसी से बना होगा शायद। हनी में भी पाया जाता है तुमको ये फ्रक्टोज। तो एक और मोनोसेक्राइड है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फ्रक्टोज, इसका ही फॉर्मूला है C6H12O6। ये भी हेक्सोज है तुमको, ये कीटोज ग्रुप होता है। तो इसमें कीटोन ग्रुप अगर देंगे तो इस ढंग से दे देंगे CH2OH, ये कीटोन ग्रुप हो गया तुम्हारा। C डबल बॉन्ड O, CHOH, इसमें भी यही हो गया तुमको। इसमें कार्बन हो गया 1 2 3 4, 5वां अब आएगा, 5वां में ये तुमको एक CH2H छठा हो गया। तो इसमें जो तुम्हारा है 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर 3 नंबर, इस ढंग से तुमको ये हो गया फ्रक्टोज का हो गया, ये हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हो गया। तो ये भी साइक्लिक रूप में पाया जाएगा तुमको अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो अल्फा और बीटा, इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो फ्रक्टोज का होता है वो तुमको
फ्यूरन से मिलता है, इसलिए फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर इसका कहते हैं। तो इसमें देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो इसको बनाएंगे, इसका देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका इस ढंग से बनेगा। तो ये 1 नंबर कार्बन हो गया तुम्हारा, 1 नंबर, इसको 2 नंबर कहते हैं। देखो यहाँ पर जैसे देंगे, एक ठो दे देंगे, इसमें तो CH2OH रहता है, यहाँ CH2OH रहेगा, और इधर के तरफ तुमको O रहेगा तुमको, और यहाँ पर CH2OH। तो 1 नंबर कार्बन तो ये हो गया, और ये 2 नंबर कार्बन कहलाता है, ये 2 नंबर कहलाएगा। और ये तुम्हारा हो गया 3 नंबर, ये 3 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर हो गया तुम्हारा OH, और 4 नंबर, और ये 5 नंबर हो गया तुम्हें। 5 नंबर में क्या हो गया, CH2OH, ये 6 नंबर हो गया तुम्हारा, और इधर की तरफ OH, और इसमें भी क्या हो गया तुम्हें OH। तो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया अल्फा डी फ्रक्टोस, ये अल्फा। बीटा फॉर्म जस्ट इसको जो है 2 नंबर पे कार्बन पे इसको फॉर्म को हम लोग उलट देंगे, इसमें जैसे H मतलब इसको उलट देंगे इसको। तो ये तुमको हो गया 1 2 1 2, उसमें तुमको H हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें भी जैसे तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं अब, जैसे बीटा फॉर्म होगा, तो बीटा फॉर्म में इसमें तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन में यहीं पे फर्क होगा। बीटा में तो ये तुमको बिल्कुल सेम ही रहेगा, यहाँ पर CH2OH और इधर की तरफ OH, ये 5 नंबर में है तुम्हारा, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। और 2 नंबर में जस्ट उल्टा होगा, 2 नंबर में तुमको यहाँ पर H, इधर CH2OH, ये 1 नंबर हुआ, तो ये 2 नंबर में जस्ट उल्टा है। और 3 नंबर वगैरह में कोई फर्क नहीं होगा, 3 नंबर में ये तुमको सेम रहेगा, और 4 नंबर में भी कोई फर्क नहीं रहेगा, OH अंदर H बाहर। ये तुम्हारा, ये तुमको हो गया ये बीटा D माइनस फ्रक्टोस। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये दोनों अल्फा और बीटा में क्या इसमें अंतर है, ये इसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक ब्रैकेट में फ्यूरेनोज, ये फ्यूरन से मिलता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये फ्रक्टोज हो गया तुम्हारा। अब है तुमको जो कि स्ट्रक्चर इसका जो हम लोगों ने अभी तक बनाया, तो ये फ्रक्टोज का हो गया, और ग्लूकोज, ये तुमको कीटोन ग्रुप इसमें रहता है, और तुमको ये लिवोरोटेटरी है, और अल्फा और बीटा 2 फॉर्म में ये भी फ्रक्टोज भी पाया जाएगा। अब इसके आधार पर हम लोग अब डाइसेक्राइड का अगर बनाएं, डाइसेक्राइड में क्या होगा तुमको, ये मोनोसेक्राइड का तुम्हारा जो था ग्लूकोज फ्रक्टोज, इसका तुमको ये स्ट्रक्चर सारा बन गया। अब है तुमको इसका जो तुमको आगे का स्ट्रक्चर इसका देखें, तो अब तुमको डाइसेक्राइड का है। तो डाइसेक्राइड में क्या रहेंगे तुमको, डाइसेक्राइड में तुमको मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये तुमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना करके मोनोसेक्राइड्स क्या करेंगे, मोनोसेक्राइड्स जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो और डाइसेक्राइड का जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर मोनोसेक्राइड प्राप्त होता है। तो डाइसेक्राइड में तुमको जो पहला है, तुमको 2 जो डाइसेक्राइड हम लोग बनाएंगे, हम लोग डाइसेक्राइड में पढ़ेंगे 3 डाइसेक्राइड, जैसे कि तुमको डाइसेक्राइड में आ गया सुक्रोज, तुम्हारा है सुक्रोज। तो सुक्रोज तुमको जो डाइसेक्राइड बनेंगे, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज
एंड बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनेगा। तो जैसे कि दोनों का, और इसमें जो कन्फिगरेशन, ये जो अल्फा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इसका C1 और इसका C2, फ्रक्टोज का C1 और C2 के बीच बनेगा ये। और इसलिए तुमको जो है दोनों जो रेड्यूसिंग, इसलिए नॉन रेड्यूसिंग शुगर होगा ये, इसलिए ये क्या होगा, नॉन रेड्यूसिंग शुगर भी ये कहलाएगा। जो कि हम लोग शुगर मतलब कि ये तुमको जैसे चीनी है वो उसमें C12 H22 हो गया है, और एक H2O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है तो ईथर का बॉन्ड था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इस टाइप का बॉन्ड होगा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। जैसे बना के दिखाते हैं यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होगा, एक तुमको ले लेंगे हम लोग ग्लूकोज का, एक ले लेते हैं मॉलिक्यूल ग्लूकोज का C1 से लेंगे, ग्लूकोज का C1 यहां पर 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर यहां पर आएगा, 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। चलिए इसमें तुमको अंदर की तरफ OH दीजिए, इसमें H दीजिए बाहर, और इसमें अल्फा है तो दोनों बिल्कुल पैरेलल होगा। 4 नंबर है, 1 और 4, ये 5 में दे देते हैं CH2OH और इधर की तरफ H है। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज। और अब तुमको देखते हैं बीटा फ्रक्टोज। तो बीटा फ्रक्टोज में होगा, तो बीटा जो फ्रक्टोज बनाएंगे इसका 2 नंबर देंगे, बीटा का 2 नंबर देंगे। तो 2 नंबर में बीटा जब देंगे तो ये OH ऊपर की ओर था 2 नंबर में, तो OH 2 नंबर में ऊपर आएगा। तो इसमें देखो O हो गया, ये बीटा का बना रहे हैं, और ये 2 नंबर दे रहे हैं। इसमें जो तुमको कार्बन ध्यान रहे, ये 2 नंबर है, उल्टा करके जैसे फ्रक्टोज अभी बनाए थे तो उसको पलट दे रहे हैं स्ट्रक्चर को, अभी जो बोर्ड पर मीटा है तो इसको 2 नंबर इधर दे दिए हैं। ये 2 नंबर कार्बन बीटा है, तो ये OH ऊपर की ओर होगा, इसका बीटा है तो इसका OH ऊपर की ओर होगा, ये बीटा है OH, और यहां पर क्या हो गया तुमको CH2OH, और ये तुमको हो गया 2 और इसमें तुमको जहाँ तक है ये 5 नंबर है, तो ये तुमको हो जाएगा 5 नंबर में CH2OH और इधर की तरफ H। तो ये तुम्हारा हो गया, इसमें H और OH, इसमें भी H और यहाँ पर OH। तो इसमें ये 2 नंबर कार्बन, इसका C1 और इसका C2, इसका ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये हो गया बीटा डी माइनस ग्लूकोज। ये तुमको फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ना, तो ये फ्रक्टोज हो गया। इन दोनों के बीच में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर तुमको ये 2 नंबर कार्बन जैसे पलटा हुआ है तुम्हारा, तो बीटा में तुम्हारा चला गया OH, तुम्हारा ऊपर चला गया। तो ये जो 2 नंबर कार्बन में जो कि इन दोनों के बीच में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ से OH यहाँ का OH और यहाँ का OH निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक O बॉन्ड बन जाएगा ये तुमको, और H2O मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो इससे तुमको क्या बन गया, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया ये। तो ये तुमको ये क्या बन गया, ये दोनों मिलकर के सुक्रोज बन गया, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, दिस प्लस दिस मिक्स, ये तुमको बन गया ये सुक्रोज बन गया, ये सुक्रोज C12H22O11। अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहां पर से फिर क्या बन जाएगा, एक ग्लूकोज इधर आ जाएगा और एक फ्रक्टोज इधर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है,
OH जो ग्रुप होता है उसी के बीच में H2O के निकल जाने से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और यहां पर इसका ग्लूकोज का C1 एंड फ्रक्टोज का C2 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस दोनों के बीच में बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि ईथर का ग्रुप, दोनों से OH हट जाएगा और वो बीच में आ जाएगा। और इसमें जब वाटर ऐड करेंगे फ्रुक्रोज में तो एक ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज इधर हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज उधर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये तुमको 1,2 का बॉन्ड बनता है। और ये 1,2 दोनों जो रेड्यूसिंग पार्ट था वो दोनों को कारण जो है तुमको दोनों जो हो गए, तो ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर बन जाएगा। और दूसरा ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर होगा। ये कैसा एग्जाम्पल था? सुक्रोज हो गया नॉन रेड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज हो गया नॉन रेड्यूसिंग शुगर। दूसरा ये पहले तुमको होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन देता है। ये पहले डी कन्फिगरेशन में पूरा रहता है, पहले क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। आफ्टर तुमको हाइड्रोलिसिस सुक्रोज तुम्हारा है प्लस वाटर से बन गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये बनेगा। और इसमें ये तुमको हो जाता है तुमको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी मैंने प्लस कन्फिगरेशन होता है, इसका प्लस होता है। बट ये मिक्सचर का होता है तुमको जब हाइड्रोलिसिस के बाद ये माइनस होता है कन्फिगरेशन। ऐसा इसलिए होता है कि इसका डी ग्लूकोज का जो रोटेशन कम होता है एंगल, और इसका रोटेशन एंगल ज्यादा होता है फ्रक्टोज का, जो कि इसलिए माइनस ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये तुमको इन्वर्ट हो गया, मतलब ये कन्फिगरेशन पहले तुम्हारा था, इससे ये कन्फिगरेशन इसका रिवर्स हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। पहले डी से ये तुमको प्लस होता है, इसलिए इन्वर्सन टेक्स प्लेस हो गया तुम्हारा। तो ये दो चीज सुक्रोज में तुमको नॉन रेड्यूसिंग होगा, और तुमको इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बना अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में। और तुमको दोनों का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों के बीच में OH का बॉन्ड जो था C1 और C2 के बीच में जो OH बॉन्ड था उसको हटा करके बीच में क्या कर दिया गया, O से बॉन्ड बना दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इससे तुमको बन गया तुमको बन गया ग्लूकोज का, और तुमको इससे तुमको सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया। अब तुमको है दूसरा जो बॉन्ड है, दूसरा तुमको बन जाएगा, दैट इज दूसरा जो तुमको स्ट्रक्चर बनेगा जिसका हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे माल्टोस। तो माल्टोस भी तुमको एक क्या है, माल्टोस में तुमको बनेगा ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसी के मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसमें C1 और C4 के बीच में बनेगा। तो इसमें जैसे कि है तुमको माल्टोस में C1 और C4 के बीच में बनेगा, और इसलिए रेड्यूसिंग शुगर है, इसमें एक फ्री रहते हैं। माल्टोस भी डाइसैक्राइड है, माल्टोस, तो इसमें तुमको अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, इसका तुमको है अल्फा डी ग्लूकोज से बनेगा। दोनों मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का होगा। तो जैसे कि तुम्हारा है H, इधर OH हो गया, इधर भी H, इधर OH हो गया 3 नंबर, और 4 नंबर पे ये 3 नंबर हुआ तुम्हारा। 4 नंबर पे ये HOH अल्फा है, इसलिए दोनों बिल्कुल एक जैसा होगा। यहाँ CH2H, ये H हो गया, ये 5वां, ये 6ठा कार्बन हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है तुमको ये 1 नंबर है, ये 1 और ये 4 नंबर है, इसी को ध्यान रखना है। तो दूसरा का जो बनेगा ये 4 नंबर, इसका इधर आ जाना है, इधर दूसरा का 4 नंबर। तो OH बिल्कुल पैरेलल ही रहेगा, ये 4 नंबर आता है। दूसरा का अब 4 नंबर इधर खींच रहे हैं, ये O है यहां पर, तो यहां पर 4 नंबर है, तो यहां पर भी ये 2 नंबर है, HOH ये 2 नंबर है, और ये 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 ये मतलब 1 नंबर कार्बन है, सॉरी, ये कार्बन नंबर 1 है,
ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया तुम्हें, ये 4 नंबर कार्बन है। 4 नंबर में अल्फा ही है तो ये इसी टाइप से रहेगा, और ये 5वां में है CH2OH और इधर H। तो ये तुमको दोनों जो बना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ OH हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दीजिए यहाँ पर O। तो ये तुम्हारा क्या बन गया है, तुम्हारा ये माल्टोज हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा, ये ग्लूकोज का दोनों के अल्फा डी ग्लूकोज के मिलने से क्या हो गया, ये माल्टोस बन गया। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है तो उसके बीच में ये इथर टाइप का जो बॉन्ड होता है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये तुमको क्या बन गया, ये माल्टोस हो गया तुमको, माल्टोस। ये तुमको 2 माल्टोस से क्या, किससे बना है, ये अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने से ये माल्टोस बन गया। दोनों बिल्कुल इसका 1,4 माल्टोस है, C1C4 से बनता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में। जाहिर है इसका हाइड्रोलिसिस करोगे C12H22O11 का, तो इसमें क्या बनेगा, दोनों मॉलिक्यूल बनेगा C12H22O11। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होगा, इसका H2O दे देंगे तो इसका 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये माल्टोस हो गया। अगर ये माल्टोस है तो ये तुमको बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बन जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये तुम्हारा दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज करने के बाद अलग हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा माल्टोस का हो गया। इसी तरह से अगर गैलेक्टोज तब आता है तो गैलेक्टोज जैसे तुम्हारा होगा, तो गैलेक्टोज में मतलब गैलेक्टोज जो बनता है, जो कि लैक्टोज शुगर मतलब कर रहे हैं, लैक्टोज शुगर में क्या होता है, उसमें भी यही है तुमको। लैक्टोज में जो कि गैलेक्टोज एक होता है, तो उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज में सिर्फ यहां पर अंतर होता है। लैक्टोज में देखो, इसमें तुमको क्या होगा, लैक्टोज में क्या होता है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। तो ये सारा एक तो ग्लूकोज है ही तुम्हारा, ये बिल्कुल सेम रहेगा C1C4, ये तुमको C1C4 भी सेम रहेगा। सिर्फ यहां पर गैलेक्टोज में क्या होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज में तुमको जो 4 नंबर कार्बन जो होता है, ये तुमको इसमें कन्फिगरेशन में जस्ट फर्क होता है। ये तुमको ये OH इसमें और H में अंतर होता है, OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। ये तुमको गैलेक्टोज हो गया। ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के बीच अल्फासिडिक बॉन्ड से बन गया, यह है गैलेक्टोज, इसको कहेंगे अब गैलेक्टोज। और इधर है तुमको ग्लूकोज, यह है तुमको ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और गैलेक्टोज है ये अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज। इन दोनों के गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बन गया लैक्टोज। ये हो गया, दोनों मिलके क्या बन गया, लैक्टोज शुगर हो गया। ये लैक्टोज शुगर हो गया। तो लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज का भी सूत्र वही होता है C12H22O11, लैक्टोज प्लस वाटर से क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। और ये गैलेक्टोज का भी C6H12O6 है, और प्लस ये भी C6H12O6 है। इसका भी होगा C12H22O11 प्लस वाटर। तो इसमें तुमको क्या अंतर हुआ, क्या देखा इसमें कि गैलेक्टोज में क्या करते हैं, इसमें 4 नंबर कार्बन में खाली क्या होता है, गैलेक्टोज में जो ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज से, ये तुमको जस्ट इसका कन्फिगरेशन उल्टा होगा। यहाँ पर H और OH में जैसे कि तुम्हारा हो गया, इसमें OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया। तो इसमें भी किसमें बॉन्ड बना, ये C1C4 का ही बॉन्ड बन रहा है। गैलेक्टोज का C1 ऑफ गैलेक्टोज, C1 का गैलेक्टोज और ग्लूकोज का एक ही जैसा संरचना होता है, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, C4 ऑफ ग्लूकोज से बनाइए, C4 ऑफ ग्लूकोज और C1C4। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, रेड्यूसिंग शुगर होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, माल्टोज भी रेड्यूसिंग शुगर था, रेड्यूसिंग शुगर, माल्टोज भी और तुमको लैक्टोज भी। और ये तुमको जो है सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता है। अब जैसे तुमको है पॉलीसेक्राइड में, तुमको है पॉलीसेक्राइड में आता है तुमको, पॉलीसेक्राइड में जैसे तुमको आ गया, पॉलीसेक्राइड में आ गया तुमको जैसे स्टार्च। तो स्टार्च जो बनता है
वो तुमको बनता है दो तरह से बनता है। स्टार्च जो है तुमको इसी के बीच में, और जो है तुमको अल्फा डी ग्लूकोज जब होगा, अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, नॉट गैलेक्टोज की। तो अल्फा डी ग्लूकोज अगर तुमको होगा, इसको पहले हेडिंग बदल दें, तो ये तुम्हारा हो गया। अब स्टार्च का अगर बना, स्टार्च में दो तरह का पार्ट होता है, स्टार्च में दो तरह का पार्ट होता है, तो तुमको स्टार्च में दो तरह का पार्ट होगा। स्टार्च में दो तरह का पार्ट का मतलब ये हो गया, स्टार्च में जो होता है तुमको, ये पहले तो गैलेक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज होगा। तो ये ग्लूकोज ही होगा, सब ग्लूकोज ही होगा। और C1C4 ही बॉन्ड स्टार्च में भी बनेगा, स्टार्च में भी C1C4 का ही बॉन्ड बनेगा, C1C4 स्टार्च में C1C4 का ही बॉन्ड बनेगा। स्टार्च जो होता है तुमको पॉलीसेकेराइड में आ जाए तो उसमें बहुत सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, तो C1C4 में बनता जाएगा। तो जैसे स्टार्च में तुम्हारा होगा, स्टार्च का तुमको जो है जिसमें कि दो पार्ट होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो इस लेक्चर में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है तुमको ये पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, और पॉलीसेकेराइड के अलावा जो है तुमको प्रोटीन के भी बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे इसका। तो आज के लेक्चर में तुमको आज तुमने पढ़ा जो कि बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है तुमको, जिसमें कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये दोनों आज पढ़ाई हो गई। और मोनोसेकेराइड में तुमने देखा कि कहते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन सबों की पढ़ाई आज, स्ट्रक्चर और उसका किस प्रकार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। तुमको कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, किसी भी टॉपिक में तुमको समझना हो, कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है, तो राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो भी तुमको अपना पर्सनल टाइम भी हमसे ले सकते हो, जिससे कि तुमको पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई बोर्ड का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, या तुमको जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सबों का प्रिपेयर करते हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई थ्योरी समझने में दिक्कत हो रहा है, तो जाहिर है कि तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और बोर्ड के लिए हो या जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सब किसी भी टॉपिक पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, किसी सब्जेक्ट में तुम हमसे टाइम ले करके, राइटफुल ऐप पर, प्ले स्टोर पर दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए तुम हमसे टाइम अलॉट ले सकते हो। और जहाँ भी उसमें लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ।